नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज यूपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम योगी यूपी को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के तौर पर 7वें एक्सप्रेसवे की सौगात दे रहे हैं। योगी सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है तो उसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 8.08 लाख करोड़ रुपए का जो सालाना बजट पेश किया था, उस बजट में 28,478 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। यानी बुनियादी ढांचे और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 जून को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में संचालित 7वां एक्सप्रेसवे है। इन 7 में से 5 का निर्माण योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के 8 साल के भीतर हुआ है। वर्तमान में 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, जबकि 8 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होना प्रस्तावित है। ये बेहद बड़ी बात है कि 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं और 8 नए एक्सप्रेसवे बनने हैं। यूपी में वर्तमान में सरकार द्वारा जो एक्सप्रेसवे संचालित है उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। जबकि गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में सुदृढ़ होती जा रही है। 2017 के पहले तक यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे संचालित थे, जबकि योगी सरकार ने अपने अब तक के 8 साल के कार्यकाल में 5 नए एक्सप्रेसवे का संचालन योग्य निर्माण करवाया है। संचालन के लिए लोकार्पित होने वाले एक्सप्रेस की सूची में नया नाम जुड़ा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में एक नई कवायद खड़ी करेगा। यूपी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार उन्हीं की परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है और योगी सरकार का नए काम पर कोई अपना विजन नहीं है, बल्कि वो विजन उनके ही विजन पर यानी समाजवादी पार्टी के विजन पर ही काम कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी। आप दोनों का स्वागत है। पूजा जी, पहला सवाल आप ही से कि आप कह रही हैं कि एक्सप्रेसवे पे विजन अखिलेश यादव जी का था, जबकि हकीकत ये है कि यह विजन अगर किसी का माना जाता है तो इसके जनक नितिन गडकरी को माना जा सकता है, जिन्होंने पहल शुरू की। अगर राष्ट्रव्यापी स्तर पर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी को इसका क्रेडिट दे सकते हैं, जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेसवे की संकल्पना की और उसको निर्माण करवाया। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे पे और इस एक्सप्रेसवे के विजन पे आपका दावा कहां तक उचित होगा? पूजा जी। आपको नमस्कार और विनय जी को भी मेरा नमस्कार। और अगर इस तरीके से जो है दावे होने लग जाएंगे फिर तो जो है भारत की आजादी से लेकर के जब जो है जितने भी विजन है फिर किसी न किसी और को क्रेडिट चलता चला जाएगा। फिर तो भाजपा अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं उनके क्रेडिट पे तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना तो ये आपका काम नहीं है। टेक्नोलॉजी तो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं और उसके बाद में वो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है और जितने विजन है फिर तो सारे बहुत पहले से विजन रहे हुए हैं और उसी पे आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो ये कहना कि नहीं ये तो नितिन गडकरी जी का है या फिर इनका है, ये गलत नहीं नहीं, ये बात तब उठी है पूजा जी, ये बात तब उठ रही है जब अखिलेश यादव जी ट्वीट करके बोलते हैं कि सरकार के पास कोई आर्थिक नीति का विजन नहीं है। जो जिस विजन पे हमने एक्सप्रेसवे बनवाया था उसी को आगे बढ़ा रहे, इनका विजन नहीं है जी। उसको भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन का जो संचालन हमने लखनऊ में कितने समय में कर दिया हुआ था, ये कानपुर में उसका काम अभी चल रहा था। टर्की की कंपनी थी, 80 करोड़ रुपए
जो है फंस गए, वो भागे हुए कंपनी, उसको ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और जो है जो आप कह रहे हैं आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने पहले बनाई, तो कोई पहले जो है अगर उतरी तो उस एक्सप्रेस वे पे उतरी। तो जब हमारे ये जो जितने नहीं, भी अभी आप तो तारीफ एक्सप्रेस वे की इसलिए हो बात रही कर रहे है हैं, कि इसके लिए जितनी लैंड तेजी अधिग्रहण से तो हमारी सरकार में 8 हुआ साल था। के कार्यकाल में 5 नए एक्सप्रेसवे खड़े हो गए और 3 निर्माणाधीन हैं, 8 और बनने वाले हैं। ऐसे में तो वाहवाही मिलनी ही चाहिए योगी सरकार को। इसमें आपत्ति क्या है पूजा जी? नहीं, वाहवाही लेते रहे, कौन रोक रहा है उनको? हम कहाँ कह रहे हैं कि जो है वाहवाही मत लीजिए आप। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस वे पे आप वाहवाही ले रहे हैं, वो के लिए जमीन हमारे समय में अधिग्रहण हो रखी हुई थी, इसका विजन भी हम ही लेकर के आए थे। पुलिस को हाईटेक करने का विजन हम ही लेकर के आए थे, और थोड़ा सा वाहवाही ले लीजिए। हमें जो है वहाँ पे कॉरिडोर बनाना था, किसान कॉरिडोर बनाना था, जहाँ जहाँ पे एक्सप्रेस वे चल रहे थे उसको भी आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो हमें बनाना था, उसमें हमने किसान कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा हुआ था, वो भी पारित है। वो उस पर भी काम कर लीजिए, और काम कर लीजिए जो है शिक्षा को लेकर के, जो आप स्कूल मर्ज कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय। ऐसा मुझे तो लग रहा है शिक्षा यूपी में प्रदेश की चौमुखी तरक्की विकास तो हो रहा है। से हो जाएगी। इस बात की तस्दीक करेंगे विनय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनय राय जी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या वास्तव में सियासी जमीन मजबूत होती है क्या? ये बात आपसे समझना चाहेंगे। अनम्यूट कर लीजिए विनय राय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो जहाँ तक सड़कों के निर्माण की बात है, एक्सप्रेसवे की बात है जी, जहाँ पर भी सड़कों का बेहतर प्रबंधन होता है वहाँ का विकास बेहतर होता है। तो आप याद करिए, जमाने में लोग कहते थे कि बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ कि बिहार में सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, तो केवल उद्घाटन पे मत जाइए, क्योंकि सबको पता है कि नोएडा से लेकर के आगरा तक का यमुना एक्सप्रेस वे था, इसको मायावती जी ने बनाया। लेकिन उद्घाटन कब हुआ? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने उद्घाटन स्टार्ट किया। 9 अगस्त 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आगरा से लेकर के लखनऊ तक का जो इकलौता बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया, जो कहा गया उस समय देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, उसको अखिलेश यादव जी ने शुरू किया और अपने ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन कराया। लेकिन उसी समय लखनऊ से लेकर के बलिया तक के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए आधारशिला रखी गई और उसके जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ। टेंडरिंग का प्रोसेस भी सामने आया, लेकिन उसी दौरान सरकार के लिए तैयार हो गई और चुनाव में जब जाना पड़ा तो फिर ये तय हुआ कि जब अगली सरकार बनेगी उसके बाद इसके काम का हम लोग टेंडर करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी भी इस बात का क्लेम करते हैं कि लगभग 80% से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण उन्होंने कर लिया था। लेकिन मैं कहूंगा जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे की परिकल्पना मायावती जी ने की थी। वो गंगा उसका बल्कि मैं निकालना चाहूंगा, प्रस्तावित जो योजना थी गंगा सीमांत तटबंध से था, ये सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाना था। नरोरा से शुरू होकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काशी तक आना था। लेकिन जिसके राज्य में बेहतर विकास हो, जिसके राज्य में योजनाएं क्रियान्वित हो जाए, उसको बेहतर माना जाता है। और इसलिए आपको मायावती जी को भी धन्यवाद कहना पड़ेगा, उन्होंने अपने समय सीमा में उस समय सबसे ज्यादा चर्चित यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। अखिलेश जी ने समय सीमा में लगभग 23 से 26 महीने संभवतः लगे थे, उन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक का उसका निर्माण कराया। और जितना ही ज्यादा उसका निर्माण होगा, आम राहगीरों को बेहतर सुविधा मिलती है, जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनको बेहतर सुविधा मिलती है और राज्य का विकास होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिन्होंने कार्य किया उनको भी उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। ठीक है, वर्तमान सरकार उसका उद्घाटन कर, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो 20-20 साल चलती हैं, तो जिसने आधारशिला रखी उसको भी आप धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने उसका उद्घाटन किया उसको भी धन्यवाद दीजिए। तो जाके बेहतर एक स्वस्थ राजनीति होती है। और प्रदेश की जनता को विकास से मतलब है, उसको सड़क से मतलब है कि कितना जल्दी सड़क बन जाए, कितनी जल्दी उसकी आवाजाही ठीक हो जाए। जहां तक अभी हम लिंक एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ से लेकर के जो गोरखपुर तक का लिंक एक्सप्रेस 90 किलोमीटर का है, ये हमको लगता है काफी लंबा अरसा लग गया इसको उद्घाटन होने में जी। और बीच में तो लोगों ने बिना उद्घाटन के भी चलना शुरू कर दिया था, 2-4 एक्सीडेंट हुए तो फिर रोकना पड़ा। नहीं तो अभी तक देखिए, खासतौर से लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर वाया वाराणसी जो आपका NH की सड़क है, बीच में अभी भी जौनपुर के पास नहीं बन पाई, लगभग 8 साल से ऊपर से काम चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कार्य जो शुरू हो समय सीमा में हो और जल्दी पूर्ण हो। जैसे आपका लखनऊ से इलाहाबाद की सड़क की कुंभ के मद्देनजर बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन कुंभ तक की सड़क पूरी नहीं हो सकी। लेकिन चलिए अब बन के पूरी हो रही है, अब बन के खुशी हो रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर है। यह गोरखपुर के NH 27 से जैतपुर से पास से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिलता है।
मार्ग में तैयार किए गए 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ में पड़ने वाला पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित या एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक किया जा सकता है। पूर्वांचल का विकास का नया गेटवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। इस बात को लेकर आप कितने आशान्वित हैं विनय राय जी? देखिए, उस सड़क पर मैं चला हूँ। कारण क्या है कि जब से अयोध्या में ट्रैफिक बढ़ा है, पुरानी जो सड़क थी जिससे वो गोरखपुर जाया करते थे या फिर लोग गोपालगंज जाते थे, कुशीनगर जाते थे, उनके लिए एक ही रास्ता था कि लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती होते हुए वो जाए। लेकिन जो ये नया लिंक एक्सप्रेस वे बन गया, उससे एक फायदा होगा कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से पकड़ेंगे और लगभग 190 किलोमीटर पर वो लिंक एक्सप्रेस वे टच करता है, और उस पर 90 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो वही एनएच आपको मिलेगी जो कि गोपालगंज से गोरखपुर होते हुए फैजाबाद को जोड़ती है, और सीधे उस सड़क में जाकर आप मिल जाएंगे। तो ट्रैफिक एक तरीके से आसान हो जाएगा। जो ट्रैफिक आपको खासतौर से अयोध्या में आपका सामना करना पड़ता था, क्योंकि बाकी जगह तो बाहर बाहर आउटर बना करके आपका एक्सप्रेस वे निकाला गया है। लेकिन इस योजना से समय की बचत होगी, ट्रैफिक से आम राहगीरों को राहत मिलेगी, खासतौर से उन लोगों को जो कि गोरखपुर से आगे भी जाना चाहते हैं, चाहे वो सिवान जाना चाहते हैं, चाहे वो बिहार जाना चाहते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस में से वो लोग जाते हैं जिनको बलिया जाना है, बलिया से छपरा जाना है, उधर के लोग निकल जाते हैं। विनय राय जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये विकास की जो सियासत होती है, क्या वास्तव में या ऑटो में तब्दील होती है? देखिए, योजनाएं सबसे बड़ी चीज, मैं एक और एग्जांपल दे दूं। आज की तारीख में लखनऊ में जब बात आती है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की बात आती है, सारे सरकारी कार्यक्रम उसी में होते हैं। इसके लिए कांग्रेस की जब सरकार थी, जमीन का आवंटन किया गया, लेकिन जब मायावती जी की सरकार आई तो उस खाली जमीन पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने अम्बेडकर उद्यान वहां बनवा दिया, और बाद में कोर्ट प्रोसेस में मामला गया, और फिर कोर्ट की निगरानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए उसी जमीन निकालने का फैसला लिया कोर्ट ने, जितनी जमीन आवंटित की गई थी। तब जाके गोमती नगर मूर्ति जगह निकाली गई, समय सीमा में कोर्ट ने बाकायदे मॉनिटर उसके लिए रिसीवर नियुक्त किया, और तब जाके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार किसी की भी हो, अगर वो योजनाएं लाती है तो उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए, एक समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हो, और समयबद्ध सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ। क्योंकि तमाम जगह शिकायत ये भी आई है कि सड़क बनी नहीं, धंस गई, सड़क बनी नहीं, सड़क पर पानी लग गया, और अगर एक्सप्रेसवे पर पानी लग रहा है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसका भी आकलन आप कर सकते हैं। तो मेरा आकलन कर सकते हैं, और इसका जवाब शशिकांत तिवारी जी से लेंगे। नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत तिवारी जी, आपको पहले बधाई देना चाहूंगा कि 7वां एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। सीएम योगी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि आप लोगों का फोकस समय पर जो दिन तारीख तय किया जाता है उसी पे उद्घाटन हो जाए तो बेहतर होगा। लंबा लटकाने से विकास योजनाओं का ही विकास नहीं रुकता है, बल्कि देश के विकास में भी देरी होती है, प्रदेश के विकास में भी देरी होती है, और गुणवत्ता में कोई कमी रह जाए इसके लिए क्या कोई चेक पॉइंट लगाया गया है? शशिकांत तिवारी जी, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज उद्घाटन पे मैं सबको बधाई देता हूं कि आज एक नया एक्सप्रेसवे मिल गया। गोरखपुर से लखनऊ आने वाले लोगों को जो 6 घंटे 8 घंटे लगते थे, आज अब वो 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा करेंगे। लखनऊ के रास्ते दिल्ली पहुंचना अब आसान हो गया है, और एक्सप्रेसवे का जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में जाल बिछ रहा है, डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, वह दिन दूर नहीं कि एकदम जो समय की आप बात कर रहे हैं तो वो भी समय निर्धारित समय पे काम हुआ करेंगे। पहले की सरकारों में न तो कोई समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, काम ही का कोई ध्यान नहीं था, काम ही नहीं होता था। पानी की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर, गड्ढे की बात कर रहे हैं, अरे इनके यहाँ तो न सड़क होती थी न गड्ढे की तो बात ही। शशिकांत तिवारी जी, अखिलेश यादव जी जो क्लेम करते हैं उसमें सच्चाई है कि उनकी बनाई हुई एक्सप्रेसवे तमाम मानकों से ऊपर है, और उसमें आज तक इस तरह की परिस्थितियां नहीं देखनी पड़ी कि सड़क पे पानी भर गया हो। इस बात को तो मानेंगे? नहीं, ठीक है, जो एक्सप्रेसवे बना उसमें एक अधिकारी की भी तारीफ करना चाहिए। उस अधिकारी का नाम नवनीत सहगल, उन्होंने बड़ी मेहनत से उस पर समय दे करके उसको कार्यक्रम को पूरा कराया, और निश्चित रूप से वो अच्छी सड़क है। ऐसे में आप अपने एक नेता को भी, संजय सेठ को भी धन्यवाद दे सकते हैं, ऐसे में बहुत लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन विजन हमेशा मुख्यमंत्री का माना जाता है। शशिकांत तिवारी जी, हाँ ठीक है, जो लोग भी अच्छा काम करें उनको धन्यवाद देना चाहिए। पिछली सरकारों में तो एक ही काम इनको गिनाने के लिए, काम के अलावा कुछ है नहीं।
बाकी काम तो इनको श्रेय मिलना नहीं, बात काम गिनाने की नहीं हो रही शशिकांत तिवारी, बात केवल इतनी हो रही है कि जिस उच्च गुणवत्ता का वादा आप करते हैं उसको निभाइए, समय पे पूरा करिए, बस इतनी बात हो रही है। बाकी आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, और सरकारों की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब से देखिए अच्छी नीयत की सरकार जब से योगी अच्छी सरकार नियत आई की है, सरकार तो, है, अच्छी नियत के साथ 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, 8 और बनने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, क्या उम्मीद जताई जाए कि समय से यानी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये एक्सप्रेसवे यूपी को मिल जाएंगे? देखिए, सड़क जहां तक निर्माण का विजन का सवाल है, तो दोनों भूमिकाएं अहम है। सरकार का कितना उस पर फोकस है और जिन अधिकारियों को या जिस कंपनी को इसका काम दिया गया वो कितनी सजग और कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि जो सड़क बनी आगरा से लेकर के लखनऊ तक, उसके लिए नवनीत सहगल को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको इसलिए दिया जाना चाहिए कि उस समय उसे अथॉरिटी के इंचार्ज थे। लेकिन आपको क्षण भी याद करना चाहिए जब उसका शिलान्यास किया जा रहा था, मुलायम सिंह यादव शिलान्यास में गए थे और जैसे ही कहा गया कि 3 साल में सड़क बनकर तैयार होगी, मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं, जिस सड़क का हम शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम खुद करते हैं। और फिर उन्होंने समय सीमा घटाकर 23 महीने करा दी और 24 महीने के आसपास जब पूरा हुआ तो पूर्ण सड़क तो नहीं मैं कह सकता कि उसके जो सपोर्टिंग लिंक रोड सड़कें थी वो नहीं बनी थी, सर्विस लेन नहीं बनी थी, लेकिन मुख्य रोड बनने के बाद उसका उद्घाटन कराया गया और उस समय भी उस पर सारे फाइटर प्लेन उतारे गए, जिसका बाकायदा सेरेमनी की गई। उसी तरीके से जैसे आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसको बनते बनते लगभग 6 साल से ज्यादा समय लग गया और आज लिंक एक्सप्रेस वे उसी के साथ बनना था, आज लगभग 8 साल होने जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार सिर्फ पैसा आवंटित करना ही काम नहीं है। सरकार का पैसा आवंटित कर रही है, उसकी टेंडरिंग हो रही है, जो भी कंपनियां उसका काम ले रही हैं, अगर वो समय सीमा में नहीं कर रही है, गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रही है, तो सरकार को उस पर नजर रखनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, तब जाकर के बेहतर निर्माण होगा। बेहद अहम सवाल है शशिकांत तिवारी जी, नेता बीजेपी, अगर कुछ त्रुटियां हो रही हैं, गलती कोई कर रहा है, जानबूझ के कोई काम खराब कर रहा है, उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सरकार की छवि खराब होगी। खराब ऐसे लोगों की होगी जो काम खराब करते हैं। शशिकांत तिवारी जी जी देखिए अगर कोई त्रुटि करेगा, कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई योगी सरकार में ही हो सकता। पहले की सरकारों में तो ये सब संभव नहीं था कि कोई त्रुटि करे, गलतियां करे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पहले के सरकारों में तो केवल वसूली हुआ करती थी। आज वो जो सरकार है, इसी सरकार में ये बात संभव है कि जो त्रुटि करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको दंड मिलेगा। हाँ, आज सारी बातों को छोड़ करके आज बधाई का दिन है। आज उत्तर प्रदेश को नया एक्सप्रेस वे मिला है और इसके साथ साथ योगी जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान कर दिया कि उत्तर से दक्षिण के जिलों को भी अब जोड़ा जाएगा। अभी तक हम पूरब से पश्चिम के दिशा में काम कर रहे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे थे, जमुना एक्सप्रेसवे से और आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल से जोड़ने का काम कर रहे थे। अब जो पूरब के, जो उत्तर के जिले हैं, जो नेपाल और उत्तराखंड से जुड़े हुए जिले हैं, उनको दक्षिण के जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर से जुड़े हुए जिले हैं, तो अब उत्तर और दक्षिण के जिलों को जोड़ने का काम योगी सरकार करने जा रही है। विकास को गति मिल रही है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। गोरखपुर के दक्षिणांचल जाने में स्थानीय लोगों को काफी समय लगता था, अभी गोरखपुर मुख्यालय से उरुवा जाने में 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए समिश्र चैनल से उतरकर 20 से 25 मिनट ही महज लगेगा। अभी यह बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पूजा मिश्रा जी, जिस तरीके से प्रदेश बदल रहा है, आपको लगता है कि इसका सियासी फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है? पूजा मिश्रा जी, प्रदेश किधर बदल रहा है? यहाँ पे इलाहाबाद में सरस्वती हाईटेक सिटी का काम चल रहा था, फंड एलोकेशन स्लो होने की वजह से वो काम धीरे हो रखा हुआ है, मेट्रो का काम धीरे हो रखा हुआ है, हाईवेज का काम धीरे हो रखा हुआ है। और तो और जो है ये इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पे बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे थे, उसका उद्घाटन करते हैं। मद्देनजर किसके, जो महाकुंभ हो रहा था, वो हमारी सरकार में सारे जमीन आवंटन हो रखे थे, सारे काम हो रखे थे, आपको बनाना था। उसके बाद
बाद में उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं। जब महाकुंभ आता है वो पैदल चलने वालों के लिए खोल भी दिया जाता है, तो हम लोग को लगता है चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, खोल दिया गया हुआ। दिल्ली के पास जो है वो लिंक कर रहा होता है आपको पश्चिम के साथ में, फतेहपुर की डायरेक्शन में, तो हमें लगा ठीक है ये चलेगा। वो फ्लाईओवर लंबा फ्लाईओवर है, जैसे ही महाकुंभ बंद हो गया वो पूरे बंद कर दिए गए और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उस पर एक गाड़ी एक साइकिल नहीं जा सकती है। हम लोग तो जब भी देखते हैं सारे इलाहाबाद के लोग भी कहते हैं कि यार प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया हुआ था, कम से कम उसका तो सम्मान रखा जाता कि इसका उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री जी आए थे और उसको बना देते। तो ये जो काम अब करें बड़ी गति के साथ इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं विनय राय जी से। विनय राय जी मैनेजिंग एडिटर हैं, पूरा इलाका चप्पा चप्पा दिखा हुआ है उनका। इनकी बात में कितनी सत्यता है? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ज्यादा विकास ने उड़ान भरी कि योगी कार्यकाल में? विनय राय जी देखिए, हर आदमी हर सरकार अपनी सोच से काम करती है। मेरा यही कहना है कि भाई अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, दूसरे एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की, जिसको आज की तारीख में पूर्वांचल एक्सप्रेस। साथ में मेट्रो की बात आती है। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो नोएडा की मेट्रो आई थी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो अमौसी से लेकर के मुंशीपुलिया तक की मेट्रो अखिलेश यादव जी ने दी। साथ में उनका जो क्लेम भी है और जो दिखता भी है कि भाई कान्हा स्टेडियम उनकी देन है, मेदांता वो लेकर आए, सैनिक स्कूल वो लेकर आए, बाकी चीजें हर सरकार है। योगी जी भी जब से आए तब से खास तौर पर जो उनका फोकस रहा है वो सड़कों को लेकर के कानून व्यवस्था पर है। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज ही दे दूं। अभी 2 दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज की तारीख में प्रधानमंत्री कुशीनगर को उन्होंने एक पॉइंट ऐसा बनाया कि अपने प्लेन से उतरे, वहां से हेलीकॉप्टर से बिहार जा रहे हैं, लेकिन जिस एयरपोर्ट पर उतरे हैं उसका वो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन वो सर्विस आम आदमी के लिए नहीं है। आज भी वो फ्लाइटें बंद है। कम से कम प्रधानमंत्री जी आज उतरे हैं, उनको यही पूछ लेना चाहिए कि भाई ये एयरपोर्ट कब तक शुरू होगा, जिसका उद्घाटन आपने मुझसे कराया, आखिरकार कब से सर्विस बंद है। लेकिन हर चीज में अगर टेक्निकल कौमी अधिकारी निकालते हैं कि फला चीज की कमी रह गई, फला चीज की त्रुटि रह गई, तो मेरा सिर्फ कितना कह रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी, अगर ये दो मुखिया किसी भी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं तो कमियां पहले दूर की जानी चाहिए, तब बाद में उसके बात करें। बाद में कोई बेहद अहम बात, अगर आप केवल त्रुटियां निकालेंगे तो विकास को कभी गति नहीं मिलेगी। यानी लाल फीताशाही से भी निपटना सरकार का बड़ा काम है। शशिकांत तिवारी जी समय की कमी के कारण आपका जवाब नहीं ले पा रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें अपने शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि जनता को विकास की नई ऊंचाइयां छू सके। आप लोग चर्चा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए अपन न्यूज के साथ।